गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान रहेगा ये भी विज्ञान विषय से है, लेकिन इसका उपविषय जो है हमने भौतिकी लिया है, मतलब फिज़िक्स का ये लेसन प्लान है हिंदी में। तो इसका जो प्रकरण हमने लिया है वो घर्षण लिया है। घर्षण के बारे में हमें बताना है और लेसन प्लान हमने घर्षण के लिए बनाया है। जिसके ऊपर का जो फॉर्मेट है छात्र, अध्यापिका, कक्षा, विषय, उपविषय, दिन, दिनांक, अवधि, विद्यालय, ये एज इट इज़ ही रहता है हर लेसन प्लान का। ठीक है, इससे बस कुछ चीज़ें जो फ़ील नहीं है वो आप कर सकते हो। हमने लॉकडाउन की वजह से बस इसे घर में ही बनाया, तो हमने विद्यालय वगैरह या दिनों दिनांक नहीं डाला है। ठीक है, और इसमें प्रकरण है घर्षण, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सामान्य उद्देश्य। तो विज्ञान का ही है तो सामान्य उद्देश्य जो है सेम ही लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ये विज्ञान हमने भौतिकी से लिया है तो यहाँ पे अन्वेषण की हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा चेंजेस हम इसमें ला सकते हैं। तर्क शक्ति होना चाहिए, अन्वेषण की प्रवृत्ति जो है उत्पन्न कराना, तो ये थोड़ा सा चेंजेस होता है बायोलॉजी से इसमें। जैसे बायोलॉजी में प्रयोगात्मक होता है, इसमें भी प्रयोगात्मक हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जो है चेंजेस होता है सामान्य उद्देश्य में। बायोलॉजी और फिजिक्स का हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य है। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो हमेशा प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे घर्षण से संबंधित होंगे तो छात्र जो है घर्षण के बारे में जो है जान सकेंगे या उन्हें अवगत करा सकें कि घर्षण क्या होता है। तो इस प्रकार से हमारे विशिष्ट उद्देश्य जो होंगे वो प्रकरण से संबंधित होंगे। उसके बाद बात आती है सहायक सामग्री की। तो सहायक सामग्री दो प्रकार की होती है, आवश्यक और विशिष्ट। तो यहाँ हमने केवल आवश्यक लिखी है, लेकिन अगर आप प्रदर्शन करके दिखाते हैं घर्षण के बारे में, आप कुछ भी टीचिंग एक्ट दिखाते हैं या चार्ट वगैरह ले जाते हैं जिस टाइप से आप दिखाते हैं, तो यहाँ आप विशिष्ट सहायक सामग्री का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर का हमने उपयोग किया, या प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। विशिष्ट सहायक सामग्री में प्रशिक्षण विधि है, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, और अगर आप कुछ प्रदर्शन करके दिखाते हैं चार्ट वगैरह के इससे, तो आप प्रदर्शन विधि भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान है। तो जो बच्चे हैं उन्हें दैनिक जीवन में होने वाली घर्षण से जो चीज़ें होती हैं, जैसे सड़क पर चलना, साइकिल का चलना, इस प्रकार की जो है उन्होंने नॉर्मल जो बातें हैं वो पता है, तो हम लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में घर्षण के बारे में दैनिक जीवन में होने वाली जानकारी बच्चे रखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो पूर्व ज्ञान के बाद हम आगे बढ़ें तो हमारा स्टार्ट होता है प्रस्तुतिकरण, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो है घर्षण की परिभाषा हमने दे दी। जिस प्रकार से ऊपर बिंदु होते हैं, प्रेक्षण बिंदु या शिक्षण बिंदु लिख सकते हैं। शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और शाम पट्टिकार, इस प्रकार के चार जो होते हैं कॉलम तो बनते ही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं इसके, कि शिक्षण बिंदु रहेगा, शिक्षक क्रिया रहेगी और छात्र क्रिया और शाम पट्टिकार रहेगा। तो इस प्रकार से शिक्षण बिंदु पे लिखेंगे। उसके बाद शिक्षक जो होता है, जो शिक्षण बिंदु लेता है या जो प्रेक्षण बिंदु लेता है, उसके बारे में लेक्चर देता है। व्याख्यान विधि का हम यहाँ यूज़ करते हैं और समझाता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उसके बाद होती है छात्र क्रिया। तो छात्र क्रिया हमेशा या तो यही होगी कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या वो चीज़ों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर रहे हैं, और या लिख सकते हैं कि कुछ बातें जो है उनके पूर्व ज्ञान पे आधारित है। ओके, और इस शाम पट्टिकारे में हम जो है उन्हें ब्लैक बोर्ड पर दिखा सकते हैं इस प्रकार से, तो वो हम दे सकते हैं। तो आप इसको क्रिएटिव थोड़ा सा कलरफुल बना सकते हैं। ओके, उसके बाद है जैसे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है वैसे हम प्रश्न करते हैं, जिन्हें हम बोधात्मक प्रश्न बोल सकते हैं कि हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ये इसलिए पूछे जाते हैं कि शिक्षक को पता होना चाहिए कि जो क्लास चल रही है उसमें बच्चे अवेयर होकर बैठे हैं या नहीं, मतलब तो ये क्वेश्चन उन्हें समझ में आया या नहीं जो उन्होंने समझा है। तो ये क्वेश्चन पूछने होते हैं जो 2 या 3 हो सकते हैं। ठीक है, और उसके आंसर जो है छात्र क्रिया में हम लिख देंगे। उसके बाद फिर सेकेंड है घर्षण के प्रकार है। तो घर्षण के कितने प्रकार है वो हम बता देंगे। स्थैतिक घर्षण है, सर्पिल घर्षण है, लौटनिक घर्षण है, और छात्र क्रिया में लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और शाम पट्टिकारे में हम इस तरीके से उन्हें डायग्राम के थ्रू बता देंगे। उसके बाद उसमें हम बोधात्मक प्रश्न कर लेंगे। फिर चौथा पॉइंट आ जाएगा घर्षण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिनके बारे में बता देंगे। भार होती है, गति होती है, आकार होता है, सतह होती है, जो कि घर्षण को प्रभावित करते हैं, उसका हम शाम पट्टिकारे बता देंगे। और छात्र अध्यापक में लिख देंगे कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और फिर हम इस प्रकार से जो है जैसे हमारा टॉपिक ख़त्म होगा तो हम कुछ क्वेश्चंस बच्चों से कर लेंगे। उसके बाद हमारे जो मेन आता है वो होती है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में वो प्रश्न आते हैं जो हम लेते हैं बोधात्मक प्रश्न में, हम वो लिख सकते हैं। ठीक है, या आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। उसके बाद कक्षा कार्य में आप उन्हें कुछ भी दे सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स दे सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और 1 वर्ड दे सकते हैं जो आपको ठीक लगे।
फिर ग्रह कार्य में भी 2 क्वेश्चंस दे ही सकते हैं। उसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य, और इस श्यामपट्ट का रेशियो जो होता है 5:7 का होता है। और इस प्रकार से जो है हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है फिजिक्स का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, नहीं भी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और मुझे प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखने के बाद आप बस छोड़ देते हो, लेकिन प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।